हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। डेली की तरह आज भी हमारे पास 50 एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए। जो भी जूनियर असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ गार्ड की या फिर लैब अटेंडेंट की जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये सिलेबस जो है जूनियर असिस्टेंट का है। इस सिलेबस में से मैंने 30 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के लाए हैं। इस टॉपिक में से ही क्वेश्चन उठाएं। काफ़ी जो है हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन इसमें से लाए हो। इसी सिलेबस में से जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस कंप्यूटर में से 20 क्वेश्चन लास्ट के जो है कंप्यूटर के लाए हैं। 30 और 20 का कम्बिनेशन बनाया, दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको एक ही लेक्चर में जो है वो दो के रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो साथ में जो है जिस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है वो टॉपिक भी मैंने ऊपर हेडिंग में लिख दिया है ताकि आपको अगर किसी भी टॉपिक में कुछ परेशानी आ रही है तो आप उस टॉपिक के ऊपर वर्क कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट के ऊपर आपके लिए एक क्वेश्चन होता है होमवर्क के लिए, उसका आंसर भी जरूर करके जाया करें। यहाँ कह रहा है कि रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जियोग्राफिकली करेक्ट। चार स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें बतानी है जो जियोग्राफिकली करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। तो पहली बल्कि ऑप्शन बी में जो है स्टेटमेंट जो है वो राइट हो जाएगी कि द रिवर्स ऑफ कश्मीर आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द दीपावली डिक्लेरेशन वाज रिलेटेड टू। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रोमिस ऑफ डोमिनेंस स्टेटस बाय लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। कोशिश करना साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की। मैंने कोशिश की है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए लाने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोग्राफी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू। तो ये कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन बी में होगा कि राइज ऑफ द शेयर्स ऑफ द वर्कर एज पॉपुलेशन 15 to 64 ईयर्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी मैं थोड़े थोड़े से जो है हाई लेवल के क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ उससे नुकसान ये होता है कि बीच में से जो है स्किप कर जाते हैं। स्किप क्यों करते हैं? जब उनको उसका आंसर नहीं मालूम होता या लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे तो वो फिर स्किप कर जाते हैं। तो अगर रूटीन में वही क्वेश्चन लाने होते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होता, फिर उस प्रैक्टिस अच्छे से होगी नहीं। हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उन्हें फेस करना होगा, तभी एग्ज़ाम में जो है वो अगर इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो हम आसानी से कर सकेंगे। अगर यहाँ पे अगर स्किप कर जाएंगे तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं जो है मिक्स आप जो है पहले लाता था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर स्किप जो करता है तो करने दें, थोड़ा सा हाई लेवल कर लें ताकि जो पढ़ने वाले हैं जिनको वाकई में प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपने तो उनके लिए जो है ये सही हो जाएगा। मैंने इसलिए उसके बाद थोड़ा सा मेयार जो है इसका हाई करने की कोशिश की है। और आपको नॉलेज कहीं से भी मिल रही है तो आप लो। मैं ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। अगर आपको टाइम आपको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा लिया जा रहा है, आप क्या करें कि उसे 2x पे देखें। लेकिन आपको जो है नॉलेज जहाँ से मिल रही है उससे लें। क्या पता होता है किसी चीज़ कहीं पे भी आप देखोगे गारंटीड कोई क्वेश्चन नहीं होता कि यही वाकई एग्जाम में आएगा। हमें सारे क्वेश्चंस को जो है रीड करना है, उसके रिलेटेड पढ़ना है। तो फिर अगर एग्जाम में कोई उस रिलेटेड या क्वेश्चन आ गया या वैसा क्वेश्चन आ गया तो हम अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फीचर्स द धुआंधार फॉल्स एंड फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सा रिवर होगा? नर्मदा रिवर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर क्या है कि मैच द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे एक साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट दिए हैं, दूसरी साइड जो है वो उसके रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। हमें मैच करके इसका आंसर करना है। पहला है हमारे पास कि भारत मेला परियोजना, ये किसके रिलेटेड है? ये रोड एंड हाईवे डेवलपमेंट। फर्स्ट जो है वो वाई के साथ कनेक्ट कर जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है उसके बाद सेकंड मेला जो प्रोजेक्ट है वो मैच कर जाएगा एक्स के साथ, पोर्ट लीड डेवलपमेंट के साथ। तो सेकंड वाला एक्स के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद उड़ान स्कीम जो है एज इट इज़ जैसे है रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी किशन गंगा रिवर ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए इनमें से हमें बताना है। तो वो है किशन सर लेक। ऑप्शन जो है इसका डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और ये जो है किशन गंगा रिवर जो है इसको नोन एज नीलम रिवर इन पाकिस्तान। तो इसी को जो है नीलम रिवर भी कहते हैं और ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम रिवर की। और ये ओरिजिनेट होता है तो किशन सर लेक नियर सोनामार्ग और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक। तो ये जो है रिवर जो है अप्रॉक्सीमेटली फ्लो करता है
45 किलोमीटर बिफोर मर्जिंग विद द झेलम रिवर एट मुजफ्फराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि विच सॉइल टाइप प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द वैली ऑफ कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन। तो कौन सी सॉइल है वो? क्रीबा सॉइल, ग्रूट भी कह सकते हैं इसे। तो ऑप्शन जो है इसका डी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंडर द जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 टू 30 विच इज़ द प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। इसके रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन जो भी बनते होंगे वो देख लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि ऑप्शन सी में होगा इसका आंसर के टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट विद द outlay ऑफ 28,400 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम द outer हिमालयाज। लाइक जम्मू रीजन हो गया, तो कौन से रेंजेस है वो? पीर पंजाल रेंज। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के दी टूलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज ए मैटर ऑफ contention बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन विच रिवर। तो वो है झेलम रिवर। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि हु इज रिगार्डेड एज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ कश्मीर शिविज्म। तो वो है वासु गुप्ता। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि स्पेंडा क्रिका इज एसोसिएटेड विद। तो वो है कश्मीर शिविज्म। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई वाज सुल्तान जैनुल आबिदीन, जिन्हें बादशाह के नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर। तो और इन्हें जो है ये ग्रेट किंग भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ड्यू टू हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड वेलफेयर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सुल्तान जैनुल आबिदीन ने जो रूल किया था 1420 से लेकर 1470 तक जो है इन्होंने रूल किया था ऑन द टाइटल ऑफ अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कांगड़ी एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल सिंबल ऑफ कश्मीर इज। तो क्यों है? एन अर्थन फायर पॉट यूज फॉर वार्म। के जो है ना ये कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है सर्दियों में गर्म रखने के लिए। बीच में इन्होंने आग वगैरह डाली होती है, एक मिट्टी का पॉट होता है, उसमें जो है आग वगैरह डाली होती है। आपने काफ़ी व्लॉग वगैरह में भी देखा होगा, जो लोग जाते हैं कंटेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए, उन्हें दोनों हाथ जो है फेरन के अंदर होते हैं और उसमें कंगड़ी मतलब दो हाथों में पकड़ी होती है गर्म कर रखने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। वैसे बोलते हैं कि आपके हाथ ही नहीं है, ऐसा कुछ करके। तो ये कश्मीर का एक सिंबल भी है। एक ये हो गया, उसके बाद फेरन जो है, ये दोनों फेरन के रिलेटेड जो एग्जाम में JK ने पूछा भी है ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन। तो कांगड़ी के रिलेटेड भी पूछा होगा, मैंने इतना सर्च नहीं किया, पूछ आगे भी पूछ सकता है। तो ये जो है पार्टिकुलरली जो है ये विंटर मंथ में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हब्बा खातून इज रिमेम्बर्ड इन कश्मीरी हिस्ट्री फॉर। तो वो कश्मीरी फोक पोइट्री की जो है वजह से याद रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और हब्बा खातून को ही जो है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। वाज द रिनोड 16th सेंचुरी पोइटिस्ट। और जो इन्हें याद रखा जाता है कश्मीरी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कश्मीरी लिटरेचर पार्टिकुलरली हर लिरिकल पोइट्री नोन एज लोल। और इनके जो है की कंट्रीब्यूशंस और कुछ मेमोरी जो है, जैसे नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न रोमांटिक पोइट्री, उसके बाद दी फेसेंट क्वीन, सिंबल ऑफ सेपरेशन, कल्चरल लेगेसी हो गया। तो ये हवा खातून की कुछ हिस्ट्री जो है ये भी आप जो है साथ में ऐड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सलीम अली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो वो पार्क जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो ये सलीम अली नेशनल पार्क जो है इससे जाना जाता है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से, जो कि लोकेटेड है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इसका नाम जो है मशहूर हिंदुस्तानी जो है मतलब फेमस हिंदुस्तानी ओनोथोलॉजिस्ट सलीम अली के नाम पर जो है वो रखा गया था। तो ये जो है कहाँ पर है? श्रीनगर में। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि दी परी महल इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाय दारा शिकोह फॉर व्हाट पर्पज। तो क्या पर्पज था? स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये जो परी महल है ये कंस्ट्रक्टेड किया गया था को मिड ऑफ 1600 ईस्वी में और दारा शेखों के द्वारा किया गया था। तो ये दारा शेखों कौन है? ये शाहजहां के बड़े बेटे हैं, दी एल्डर सन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पे पेयर बना के हमें आंसर करना है कि ये जो दिए गए हैं क्या ये करेक्टली मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जितने कर रहे हैं उतने हमें आंसर में बताने हैं। जूट का बताया जा रहा है कि हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यस बिल्कुल जूट के लिए ये चाहिए। उसके बाद रेगी लो रेनफॉल एंड रेड सॉइल, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी करेक्ट मैच करेगा। टी के लिए जो है कूल क्लाइमेट एंड वेल ड्रेनेड लोमी सॉइल, नहीं, क्योंकि जो टी है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, इसे रिक्वायर्ड जो है वार्म नॉर्मली जो है वो फ्री क्लाइमेट्स में ये होता है विद टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री से 30 डिग्री के अराउंड, और जो है हाई रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर अगर बात कर लें। तो ये जो कोल्ड क्लाइमेट है ये जो है ज़्यादातर जो है चाहिए होता है वीट के लिए, मतलब गंदम के लिए चाहिए होता है, टी के लिए नहीं चाहिए होता। तो ऑप्शन जो है सी, बल्कि तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन जम्मू एंड कश्मीर द टर्म डॉग्स रेफर टू। तो ये किससे रेफर की जाती है? समर पास्चर यूज बाय माइग्रेटरी ट्राइब्स लाइक गुज्जर एंड बकरवाल्स। ये क्या होता है कि डॉग में जब मतलब समर का टाइम होता है उस टाइम अपने माल मवेशी ये गुज्जर बकरवाल लोग जो है जिनके पास भेड़ें वगैरह होती हैं, बकरियां वगैरह होती हैं, ये पीछे हिमालयस वगैरह में या पीर पंजाब रेंज साइड में जो है वो लेकर चले जाते हैं चरवाने के लिए। ये इन्हें बोलते हैं माइग्रेटरी जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं। तो ये अपने जो है माल मवेशी के लिए जो चारा चराने के लिए जो है वो वहाँ पर ले जाते हैं। तो उस जगह को जो है जहाँ पर जाते हैं उस जगह को डॉग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच मुगल एम्पायर डिस्क्राइब कश्मीर एज पैराडाइज ऑन अर्थ। तो वो कौन से मुगल एम्पायर थे? जहांगीर थे। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द बेसोली पेंटिंग। पेंटिंग के रिलेटेड हमें स्टेटमेंट है हमारे पास दो, हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली में कह रहा है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। सेकंड में कह रहा है कि इट रिसीव्ड ए जीआई टैग इन 2023, बिल्कुल जीआई टैग जो है वो 2023 में जो है इसे मिला था। तो बेसोली पेंटिंग जो है फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो है ये दोनों ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी में इसका राइट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरेज वैली इन जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो ये किशन गंगा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड बाय महाराजा हरि सिंह ऑन। तो ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 में। ये कब किस वजह से किया गया था? पाकिस्तान की तरफ से जो है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से अटैक किया गया था जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो उस वजह से जो है ये साइन की गई थी किसके द्वारा? महाराजा हरि सिंह के द्वारा 1947 में, 26 अक्टूबर 1947 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो वो आर्टिकल है 343। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी हारवन आर्कियोलॉजिकल साइट नियर श्रीनगर इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट सिविलाइजेशन पीरियड। तो वो हो गया कुषाण पीरियड या बुद्धिस्ट कौंसिल भी कह सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन दी 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? जम्मू डिस्ट्रिक्ट थी, जिसके हम बात कर लें 83.45% लिटरेसी रेट था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बाकी की बात कर लें, श्रीनगर की अगर बात कर लें तो उसका जो था लिटरेसी रेट 69.41% था। सांबा की अगर बात कर लें तो 81.41%। लेकिन कहीं कहीं पे जगह पे कुछ ऐसी जगह पे लिखा हुआ है 82.48% भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर रिपोर्ट जो है वो इतना भी किया गया है। उसके बाद लेह की अगर बात कर लें तो 79.88% लिटरेसी रेट था अकॉर्डिंग टू 2011। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। तो वो विटामिन ए है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस आल्सो नोन एज निक्टालोपिया इज प्राइमरली कॉज बाय ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ए खरीफ क्रॉप इन इंडिया बट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन द वेटलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है चावल यानी कि राइस। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द बुर्जा होम नियोलिथिक साइट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पिट ट्यूलिंग एंड यूनिक डॉग बेरियल्स। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास कि पुन्नी राइस इज मेनली ग्रोन
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए क्वेश्चन नंबर 30 का। अब यहाँ से आगे जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट मेथड टू अपडेट हार्डवेयर कैशे इन ए CPU। तो क्या आंसर रहेगा इसका, राइट बैक। ऑप्शन जो है इसका ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज थ्रेशिंग। तो क्या है, ए स्टेट वेयर द CPU स्पेंड्स मोर टाइम स्वाइपिंग पेज देन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि विच रजिस्टर इन द CPU होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वह है प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रोन टू द कॉन्वॉय इफेक्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, शॉर्ट में FCFS लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन। तो इसकी जो फुल फॉर्म क्या होगी, वाइड एरिया नेटवर्क। कहीं कभी कभार ऐसा भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ लैन। उसका होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन और वैन में जो क्या फ़र्क होता है, जो लैन होता है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो जो कनेक्ट डिवाइस स्मॉल एरियाज लाइक होम ऑफिस वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है लैन। अगर वाइड एरिया नेटवर्क की बात की जाए तो ये आप लार्ज अमाउंट में कहीं भी किसी सिटी में कर सकते हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी मुल्क में भी आप वर्ल्ड वाइड मतलब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो लेन होती है वो से सिर्फ ही महदूद ही कुछ जगहों पे जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। तो वाइड एरिया जो होता है वो काफ़ी जगहों पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिफरेंस बिटवीन है लेन और वेन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS एक्सेस विच जॉइंट टाइप रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच टू रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। तो किससे हम जो है इसे ज्वाइन करके मैच करेंगे, तो वो लेफ़्ट ओटर ज्वाइन हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज इन MS पावर पॉइंट टू रिज्यूम ए स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सपोर्टेड इन सिंगल MS वर्ड टेबल। ये 365 लेटेस्ट क्या है, ये जो है MS वर्ड जो है 365 लेटेस्ट वर्जन है इसका, ये साथ में तब लिखा है। तो ये कितने कॉलम्स जो है मैक्सिमम बना सकता है, इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो 63 है। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सपोर्टेड इन ए सिंगल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल इज 63 इंक्लूडिंग MS 365 एंड द लेटेस्ट वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट। तो वो डिवाइस है मोडम। मोडम के साथ जो है वो इंटरनेट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सिंबल इज़ यूज इज़ एन ईमेल एड्रेस। तो वो कौन सी सिंबल इस्तेमाल में लाई जाती है, तो वो @ जो है ऑप्शन सी इसका राइट होगा हो जाएगा। जैसे मान लें ये हमारा जो चैनल है GK चैलेंज जोन, ऐसे अगर देखेंगे GK चैलेंज जोन @gmail.com @ जो है इसका सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन दी OSI मॉडल एट विच लेयर डज ब्रिज एंड स्विच प्राइमरली ऑपरेट। ये OSI क्या हो गया कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो OSI की फुल फॉर्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डाटा लिंक लेयर। अगर आप लेयर्स का पूछा जाए तो लेयर्स 2 भी आप साथ में ब्रैकेट में डालकर लिख सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच नेटवर्क कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। इसके रिलेटेड अभी हमने पीछे जो है वो डिस्कस की थी लैन और वैन के बारे में। तो जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जो कवर करता है वो कौन करता है, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वॉलीटाइल बट इरेजेबल मेमोरी। तो कौन सी है वो है ईप्रोम, यानी कि EEPRO है ऑप्शन बी। और ये इसका फुल फॉर्म क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मैं साथ में इसके लिख भी देता हूँ। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन 14 है व्हाट डज IP स्टैंड्स फॉर। तो IP स्टैंड फॉर क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्किंग। तो वो है
वाईफाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द इंटरनेट। तो वह है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन है शेयर करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना या किसी को भेजना, जो भी है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर। वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए में जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो इनमें से हमें बताना है, तो वो फेसबुक हो जाएगी, सोशल नेटवर्किंग में आएगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है हमारे पास कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाए, यूज़ किया जाता है। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि व्हाट इज़ ए फायरवॉल। 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।